तेनालीरामा सीरियल के फैंस के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज़ इस वीडियो में हम 10 इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो भी तेनालीरामा 2 के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज़ आने वाले दिनों में भी इस सीरियल के रिलेटेड और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 10 अननोन फैक्ट्स को। जो पहला फैक्ट है, वो ये है कि गाइज़ ये सीरियल जो है वो हम जानते हैं कि कौन-सी प्रोडक्शन से है, कॉन्टिलो प्रोडक्शन से है और ये उस समय पे जब लॉन्च किया गया था कॉन्टिलो वालों का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हिस्टोरिकल सीरियल था। तो गाइज़ इसका जो सीज़न 1 था उसका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सब टीवी के भी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शोज़ में से एक था ही और जो कॉन्टिलो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का भी हिस्टोरिकल शोज़ में से सबसे ज़्यादा पैसा इसी शो के ऊपर लगा था। वैसे तो कॉन्टिलो के मिथोलॉजिकल सीरियल्स भी हैं, हिस्टोरिकल भी हैं, लेकिन हाँ, हिस्टोरिकल वालों में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सीरियल, सबसे ज़्यादा हाई बजट सीरियल तेनालीरामा था। काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस ये शो था एंड इस लेवल की हिस्टोरिकल कॉमेडी इससे पहले इंडिया में नहीं बनी थी। ऐसे तो अकबर बीरबल भी एक हिस्टोरिकल कॉमेडी सीरियल आया करता था, लेकिन बहुत ही लो बजट सीरियल था वो एंड इस लेवल का नहीं था। लेकिन तेनालीरामा पहला अटेम्प्ट था कि इंडिया में हिस्टोरिकल कॉमेडी इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े सेट्स पे करी जाने वाली थी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कृष्णा भारद्वाज का उनके बालों को लेकर प्यार। तो गाइज़ कृष्णा भारद्वाज को अपने बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। वैसे तो हर किसी को ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने हेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लविंग होते हैं, एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं। तो उन्हीं में से एक कृष्णा भारद्वाज ये सीरियल के तेनाली भी हैं। लेकिन ये रोल की कमिटमेंट ऐसी होती है कि बाल जो हैं उन्होंने अपने कटवा दिए बिकॉज़ वो अपने रोल को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। सीज़न 1 में भी कटवाए एंड अब सीज़न 2 के पहले तो उनके बालों में उतने इतने इतना खर्चा भी किया था, काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी, उसके बाद भी उन्होंने इस रोल के लिए बालों को कटवा दिया था। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सब टीवी का लॉन्गेस्ट रनिंग हिस्टोरिकल शो ये रहा है। तो गाइस सब टीवी पे पास्ट टाइम में कुछ मिथोलॉजिकल सीरियल्स आ चुके हैं, कुछ हिस्टोरिकल सीरियल्स भी आ चुके हैं एंड ये सारे इन टाइप के सीरियल्स में से तेनालीरामा ऐसा सीरियल रहा है जो कि सबसे ज़्यादा चला है, यानी कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग रहा है। शो के 700 से ज़्यादा एपिसोड्स हो पाए हैं, जो कि सब टीवी पे और कोई भी हिस्टोरिकल या फिर और कोई भी मिथोलॉजिकल सीरियल अभी तक तो अचीव नहीं कर पाया है। 700 एपिसोड्स चलना भी कोई छोटी बात नहीं होती और सब टीवी पे 700 एपिसोड्स चलना काफ़ी बड़ी बात है बिकॉज़ ये एक ऐसा चैनल है, जब भी कोई सीरियल हिट हो रहा होता है तो उसकी टाइम स्लॉट बदल के बिगाड़ देते होते हैं। तो वैसा ही इन्होंने इवेंचुअली वैसे तेनालीरामा के साथ भी कर ही दिया था। वो तो इनकी आदत है, उससे ये पीछे नहीं हट सकते। अगला जो पॉइंट है वो गाइस ये है कि ये सीरियल जब लॉन्च हुआ था तो उसी समय पे रिसेंटली ही सब टीवी रिवैम्प होकर उन्होंने अपना लोगो ऑरेंज किया था एंड पूरी तरह से रीब्रांडिंग करी थी एंड रिवैम्प के बाद इनके जो शोज़ थे उनके नए वाले पहले वाले शोज़ में से एक तेनालीरामा रहा था एंड ये शो ही इतना बड़ा सक्सेस रहा था चैनल के लिए। बहुत अच्छे टीआरपी रेटिंग्स 8 बजे पे लेकर आने लग गया था, यानी कि इसके बाद और भी कुछ सक्सेसफुल सीरियल्स आए थे, लेकिन जो सब टीवी की रिवैम्प की शुरुआत थी वो ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी तेनालीरामा और सजन रे फिर झूठ मत बोलो जैसे सीरियल्स के साथ। अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज़ कई सारे लोग मेनली मोस्टली लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। हम सब जानते हैं कि इस सीरियल में कृष्णा भारद्वाज तेनाली का कैरेक्टर प्ले करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं कि आज के समय में हम कहेंगे कि वो परफेक्ट चॉइस थे इसके लिए। लेकिन वो पहली चॉइस नहीं थे तेनालीरामा के रोल को प्ले करने के लिए। मैं आपको बता दूँ कि इनसे पहले एक और एक्टर थे जो कि हैं अंशुमन मल्होत्रा। तो गाइस ये मेकर्स के साथ फाइनल वाली डिस्कशंस में थे और इस शो में मेन लीड तेनाली प्ले करने जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने एक वेब सीरीज़ के कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी शूट किए हुए थे और ये तेनाली को भी करना चाहते थे, लेकिन फिर इनकी डेट्स क्लैश हो गई बिकॉज़ वो वेब सीरीज़ के कुछ और एपिसोड्स भी इनको शूट करना पड़ने थे और फिर ये वेब सीरीज़ को ऐसे बीच में तो छोड़ सकते नहीं थे बिकॉज़ कुछ एपिसोड्स इन्होंने ऑलरेडी शूट कर रखे थे। फिर ये तेनाली की प्रोडक्शन के साथ उन्होंने बात करी कि किसी न किसी तरह से वर्कआउट हो जाए, लेकिन प्रोडक्शन का ये कहना था कि अब ये चीज़ें इस तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाएँगी कि आप वेब सीरीज़ भी करेंगे, तेनाली भी करेंगे बिकॉज़ तेनाली का जो शूट है वो शेड्यूल रेगुलर होने वाला था। इस करके अंशुमन मल्होत्रा की सीरियल से छुट्टी हो गई एंड इसके बाद जांच फिर से जारी हो गई नए लीड की एंड कृष्णा भारद्वाज को अल्टीमेटली इस रोल में चुन लिया गया, जो कि आज हर कोई इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इस रोल में आइकॉनिक माना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो इस शो का ग्रैंड लेवल मार्केटिंग। तो गाइस तेनालीरामा जिस सीरियल सब टीवी पे स्टार्ट हुआ था जिस समय पे, उस समय पे सब टीवी के ज़्यादा शोज़ को इस लेवल की अच्छी मार्केटिंग, अच्छी प्रमोशन नहीं दी जाती थी। स्टिल इतने ज़्यादा हिट शोज़ हो जाते थे सब टीवी पे, लेकिन
इतने अच्छे से मार्केटिंग तेनालीरामा को करी गई थी, वो पहला सीरियल था कि सब टीवी पे अच्छी लेवल की प्रमोशन हो रही थी। इसका 360 डिग्री वॉक थ्रू भी करवाया गया था सेट का, जो कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाला था। उस समय पे 360 डिग्री वाली जो टेक्नीक थी वो भी नई वाली टेक्नीक थी एंड इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी जैसा कि आज के समय में है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि तेनालीरामा काफ़ी कम उन हिस्टोरिकल सीरियल्स में से एक है जिसके रिलेटेड कोई बड़ी कंट्रोवर्सी ऑडियंस की तरफ से हमें देखने को नहीं मिली। ज़्यादातर हिस्टोरिकल सीरियल्स जो कि इंडिया में लॉन्च होते हैं जैसे कि जोधा अकबर, भले ही कितने भी हिट हो जाएं लेकिन कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी होती है उसमें, वो तो तेनालीरामा में भी कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी हो ही। लेकिन फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश कई बार ज़्यादातर हिस्टोरिकल शोज़ की तरफ आता होता है, लेकिन तेनालीरामा में इस तरह का फैंस की तरफ से कोई भी बैकलैश देखने को नहीं मिला बिकॉज़ शो की टीचिंग्स अच्छी थी एंड शो में कॉमेडी लेवल इतना बढ़िया था, तो कभी भी ऑडियंस से उस तरह की कोई कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली है। अगला जो पॉइंट है वो है इस सीरियल के सेट को लेकर। तेनालीरामा का जो सेट है वो काफ़ी बड़ा सेट है, ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ सेट है। शो के बंद हो जाने के बाद भी इस शो का जो सेट है वो काफ़ी ज़्यादा काम आया दूसरे सीरियल ध्रुव तारा के, जो कि सब टीवी का ही सीरियल है दूसरा, जो कि टाइम ट्रैवल शो है। वहाँ पे भी काफ़ी बड़े-बड़े ग्रैंड टाइप के सेट्स चाहिए होते हैं। तो ध्रुव तारा का जो सेट है वो वहीं पर जहाँ पे तेनालीरामा का सेट था उसी को मॉडिफाई किया गया था एंड ध्रुव तारा की शूटिंग फिर वहाँ पर शुरुआत कर दी गई थी उसकी। तो ध्रुव तारा के भी इतने अच्छे सेट थे, तेनाली के भी, एंड अब जो तेनालीरामा सीज़न 2 की शूटिंग करी जा रही है, वो भी उसी जगह पर करी जा रही है जहाँ पे ध्रुव तारा का सेट बनाया गया था। दोनों ही शोज़ के अपने-अपने फैन बेसेस हैं जो कि इन शोज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते आए हैं। अगले पॉइंट की ओर आगे चलते हैं। लॉकडाउन हो गया था तेनालीरामा सीज़न 1 के चलते-चलते। लॉकडाउन के चलते हुए कई शोज़ की शूटिंग बंद हुई, तेनाली की भी बंद हो गई थी। 4 महीनों तक शो का शूट रुक गया था। उसके बाद शूट कंटिन्यू किया गया, फिर से सब शूटिंग पे आए, लेकिन फिर टीआरपी रेटिंग्स बढ़ ही नहीं पाई सीरियल की। लॉकडाउन में जो पॉज़ लगा था सीरियल में उसके बाद इसकी जो टीआरपी है वो नीचे ही चली गई एंड फिर इवेंचुअली ऑफ एयर भी चला गया इसी करके एंड फिर इन्हीं के प्रोडक्शन की तरफ से दूसरा सीरियल काटे लाल है जो कि इसको रिप्लेस किया था। अगला जो पॉइंट है वो है अमित आर्यन की इन्वॉल्वमेंट। तो गाइस अमित आर्यन सब टीवी के बहुत एक्लेम्ड राइटर्स में से एक रहे हैं जिन्होंने एफआईआर, लापतागंज, वो तेरी भाभी, जीनी जूजू जैसे बहुत सारे कॉमेडी शोज बनाए हैं। बेस्ट राइटर्स में से एक हैं इंडिया के। तो गाइस कई लोगों को पता नहीं लेकिन वो तेनालीरामा के सीजन 1 में भी इन्वॉल्व थे। उनका भी काफ़ी ज़्यादा डायलॉग राइटिंग एंड ऑल्सो स्टोरी राइटिंग में इम्पैक्ट था। सारे के सारे एपिसोड्स उन्होंने नहीं लिखे हैं लेकिन तेनालीरामा की जो स्टोरी है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट अमित आर्यन का भी रहा है। तो काफ़ी अच्छे राइटर टीम थी तेनालीरामा की एंड उनमें से एक अमित आर्यन की भी इन्वॉल्वमेंट रही है, जो कि सब टीवी के और भी अनगिनत शोज़ का हिस्सा रहे हैं, जो कि अच्छे कॉमेडी वाले सीरियल्स हमें देखने को मिले हैं। तो गाइस जैसे 10 अननोन फैक्ट्स, कमेंट्स में बताइए इनमें से सबसे फेवरेट कौन सा फैक्ट था जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता था। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तेनाली फैंस के साथ। ऐसे और वीडियोस के लिए हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ऐसे और वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।